दिनों सनरूफ वाली कारों को लेकर काफ़ी क्रेज है और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो लेना भी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं सनरूफ वाली गाड़ियों में सनरूफ के जो कॉमन इश्यूज होते हैं उसके बारे में। पहला जो सबसे मेजर इशू है वो केबिन के अंदर पानी का रिसाव, जो कि ज़्यादातर मानसून के सीजन में या फिर अपन जब गाड़ी वॉश करते हैं उस टाइम पे होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, सनरूफ के चारों तरफ जो चैनल है उसमें वाटर ड्रेन होता है। अगर वो वाटर ड्रेन में जाके कहीं पे मिट्टी, कचरा या पत्ते उत्ते जम जाते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वहां से आपका पानी का ड्रेन हो नहीं पाता। सेकंड रीजन जो है, जो सनरूफ के चारों तरफ जो आपके ग्लास का पैनल होता है उसमें जो लगने वाला रबर सील, अगर वो कहीं से कट गई है, फट गई है या फिर कहीं पे खराब है तो वहां से भी आपका पानी का रिसाव उसमें हो सकता है। प्रॉब्लम की बात तो हो गई, अब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है दोस्तों, सनरूफ के कॉर्नर्स पे जो ड्रेनेज होल होते हैं उनको रेगुलर क्लीन करना। जब भी आप आपकी गाड़ी को धोते हैं या धुलवाते हैं तो वहां देखिए कि उनके जो ड्रेनेज होल है वो क्लीन है या नहीं। दूसरा मेजर इशू जो कई बार गाड़ी पुरानी होने पे आता है वो है आपका जो कि रबर सील है सनरूफ के चारों तरफ, उसका डैमेज हो जाना या कट या फट जाना। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो उसको जरूर से जरूर रिप्लेस कराइए, बट ऑथराइज सर्विस सेंटर पर। दूसरा इशू, विंड नॉइज। केबिन के अंदर जब भी हम गाड़ी चलती है मोस्टली हाई स्पीड पर या एवरेज स्पीड पर, तो आपको केबिन में नॉइज आवाज आती है एयर का। ये हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जो सनरूफ का चैनल है उसमें आपका ग्लास पैनल का ठीक से नहीं बैठना। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका सनरूफ जो है पूरी तरह से क्लोज है, और अगर वो क्लोज है तो क्या उसका रबर सील के पूरी तरह से इंटैक्ट है उसमें। और तब भी अगर ये केबिन नॉइज वाली प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप उसको सनरूफ के ग्लास को रियलाइन कराइए और उसके केबल को चेक कराइए टेक्नीशियन के थ्रू। तीसरा इशू, ऑपरेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फेलियर। या तो सनरूफ आपका ओपन नहीं हो रहा है या क्लोज नहीं हो रहा है या वन टच फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम इसमें आती है। सॉल्यूशन, देखिए, वन टच अगर काम नहीं कर रहा है तो वहां पर आपका बैटरी या पावर के इश्यूज होंगे, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कहीं पे हमारा पावर फेलियर या बैटरी इशू तो नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि मैं करता हूँ कि आप जो आपका सनरूफ का क्लोज बटन है उसको तब तक दबाइए जब तक कि आपका वहां पे क्लिक की साउंड ना आए। जब वो क्लिकिंग साउंड आएगा इसका मतलब वो कंप्लीटली सही तरह से सनरूफ में ग्लास पैनल आपका सही से बैठ गया है। कई बार आपने देखा होगा सनरूफ ओपन तो होता है लेकिन बहुत स्लोली ओपन हो रहा है, या फिर होते टाइम वो ग्राइंडिंग नॉइज कर रहा है, मीन्स उसमें कुछ ग्राइंडिंग जैसी नॉइज आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम क्या करें? तो इसका सोल्यूशन है, जो आपका सनरूफ का पैनल है, जो ट्रैक है या चैनल है, वहां पे लुब्रिकेशन कराया जाता है। उसके लिए मार्केट में एक लुब्रिकेशन आता है जो कि हीट रेजिस्टेंस और कार के लिए सेफ होता है। तो वो आप मार्केट में देखिए ऑथराइज सर्विस सेंटर या कहीं पर भी, तो वहां आपको एक लुब्रिकेंट मिलेगा जिसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये इशू जो सनरूफ रिलेटेड है वो ज्यादातर जो अभी फील किए गए हैं या तो मारुति सुजुकी ब्रेजा या टाटा की पंच में देखे गए हैं। तो आप सनरूफ गाड़ी लेने से पहले एक बार उसके रिव्यू चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि उसके सनरूफ बराबर काम करता है या नहीं, उसके बाद में ही लीजिए। तो दोस्तों, ये था आज हमारा सनरूफ के रिगार्डिंग इश्यूज एंड उसके सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।